चार महाबली हवेली से कहीं ज्यादा थी। साथ ही उनके पास एक शक्तिशाली सहयोगी था। इसलिए भविष्य में मांग पहाड़ी को केवल एक बहाना ढूंढना होगा और वे फिर से हमला कर सकते थे। उस समय चार महाबली हवेली क्या कर पाएगी? बिना किसी मजबूत सहयोगी के चार महाबली हवेली जैसी कमजोर पार्टी का कोई महत्व नहीं था। फिर छोटू ने धीरे से कहा, तुम्हारे मांग पहाड़ी के पास 9 पक्षी कबीला है, लेकिन मेरी चार महाबली हवेली के पास भी ड्रैगन कबीले का साथ है। लोमेश के समूह हैरान रह गए। उनकी आंखों में तिरस्कार झलकने लगा। उन्होंने आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम इस 6 पंखों वाले ड्रैगन की बात कर रहे हो, जिसे असली ड्रैगन कबीले का हिस्सा भी नहीं माना जाता? आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब ने जब लोमेश और उसके समूह के चेहरे पर वह तिरस्कार भरी मुस्कान देखी तो उनकी आंखों में क्रूरता झलकने लगी। वह कुछ कहने ही वाले थे कि छोटू ने उनके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। इसके बाद छोटू ने लोमेश के समूह को कुछ भी गैर जरूरी कहने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस अपना हाथ कसा और एक बैंगनी सुनहरी ड्रैगन सील प्रकट हुई, जिससे एक रहस्यमयी दबाव फैल गया। और फिर छोटू ने कहा, मैं ड्रैगन कबीले का नया सजाकार बुजुर्ग हूं। क्या अब भी कोई सवाल है? छोटू की शांत आवाज आकाश में गूंजी। लोमेश और उसके समूह की आवाजें पल भर में गायब हो गईं और नीचे के मैदान भी अचानक शांत हो गए। अनगिनत आंखें छोटू की ओर स्तब्ध होकर देख रही थीं, जो आसमान में ड्रैगन सील पकड़े खड़ा था। लोमेश और उसके समूह के चेहरों पर जो तिरस्कार झलक रहा था, वह धीरे धीरे गायब होने लगा और उन्होंने कहा, ड्रैगन कबीले का नया सजाकार बुजुर्ग? यह मजाक है क्या? वे अविश्वास भरी नजरों से छोटू के हाथ में पकड़ी सजाकार सील को देख रहे थे। हालांकि उन्हें उस सील से उठ रही अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति का एहसास हो रहा था। लोमेश समझ गया कि यह दबाव वास्तव में ड्रैगन कबीले से ही उत्पन्न हो रहा था। वह असली ड्रैगन कबीले की सजाकार सील थी और केवल सजाकार बुजुर्ग को ही उस वस्तु को रखने का अधिकार था। लेकिन यह कैसे संभव है? लोमेश बुदबुदाया। वह अच्छी तरह जानता था कि ड्रैगन कबीले में सजाकार बुजुर्ग का कितना ऊंचा स्थान है। वास्तव में सजाकार बुजुर्ग की रैंक कबीले के लीडर से ठीक नीचे होती थी। लेकिन यह कैसे संभव था कि ड्रैगन कबीले ने एक इंसान को इतनी बड़ी शक्ति दे दी हो? फिर उसे छोटू द्वारा पहले इस्तेमाल की गई ड्रैगन कबीले की तकनीक और उसके शरीर से उठ रही प्राचीन शुद्ध ड्रैगन शक्ति याद आई। वह दबाव साधारण ड्रैगन योद्धाओं का नहीं हो सकता था। दरअसल वह शक्ति इतनी दुर्लभ थी कि कई ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों के पास भी वह नहीं होती थी। आखिर इस इंसान का ड्रैगन कबीले से क्या संबंध है? लोमेश के मन में झटका लगा। अगर यह बात सच थी तो यह स्थिति बेहद कठिन हो सकती थी। ड्रैगन कबीले के सजाकार बुजुर्ग की स्थिति 9 पक्षी कबीले में उसकी स्थिति से कहीं अधिक ऊंची थी। लोमेश को सिरदर्द महसूस होने लगा। वह समझ गया कि 9 पक्षी कबीले 4 महाबली हवेली के कारण ड्रैगन कबीले के सजाकार बुजुर्ग से पंगा नहीं लेना चाहेगी। हालांकि 9 पक्षी कबीले ड्रैगन कबीले से डरती नहीं थीं, लेकिन कीमत इतनी अधिक होती कि यह सौदा बेकार साबित होता। लोमेश का चेहरा बार बार बदल रहा था। अंत में उसने एक अनिच्छा भरी उदासी के साथ कहा, ठीक है, इस बार हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। लोमेश ने गहरी सांस ली और अपने हाथ बढ़ाते हुए गुस्से से कहा, मेरे 4 दिव्य जानवर अमर दमन स्तंभ लौटा दो और मेरी मांग पहाड़ी सेना वापस लौट जाएगी। छोटू ने यह सुनकर अजीब सा चेहरा बनाया। उसने गुस्से में भरे लोमेश की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह तो मजाक था। उसने इतने कठिन और दुखद संघर्ष के बाद इसे हासिल किया था। वह इसे इतनी आसानी से क्यों लौटा देगा? वरना उसने इस लड़ाई से क्या हासिल किया होता? जब उसने छोटू को मुस्कुराते हुए देखा तो लोमेश, जो अपनी नाराजगी को बड़ी मुश्किल से दबा रहा था, गुस्से में खून थूकने लगा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वह किसी को निगल जाएगा। यह पहली बार था कि उसने इतने सालों में इतनी घुटन भरी स्थिति महसूस की थी। लोमेश आखिरकार 4 दिव्य जानवर अमर दमन स्तंभ को छोटू से वापस पाने में असफल रहा, जो उसकी नाराजगी को साफ जाहिर कर रहा था। लेकिन छोटू की सजाकार बुजुर्ग की पहचान सामने आने के बाद लोमेश की सतर्कता काफी बढ़ गई थी। इसी कारण भले ही उसने छोटू की ओर बेहद जहरीली नजरों से देखा,
लेकिन वह अपने भीतर उमड़ रहे गहरे गुस्से के साथ केवल पीछे हटने पर मजबूर हुआ। हवान और बाकी साथियों को लेकर लोमेश ने हार का कड़वा घूंट पीते हुए इस जगह को छोड़ दिया। छोटू आसमान में खड़ा हुआ मांग पहाड़ी की विशाल सेना को समुद्र की लहरों की तरह पीछे हटते हुए देखता रहा। उसके बाद ही उसका तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और थकावट ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसकी टांगें और बाजुएं कमजोरी महसूस करने लगीं। यह कठिन लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी शक्ति और एक सच्चे इंद्रजीत रैंक विशेषज्ञ के बीच अब भी काफी बड़ा अंतर था। हालांकि इस बार लड़ाई मांग पहाड़ी के साथ ड्रॉ पर समाप्त हुई, छोटू समझ गया कि इसका मुख्य कारण ड्रैगन कबीले का नाम था, जिसने लोमेश को गुस्सा दबाने और पीछे हटने पर मजबूर किया। तभी छोटू ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, पहली बार किसी और के नाम का डर दिखाकर अपनी जान बचाई। वह अच्छी तरह जानता था कि 4 महाबली हवेली और ड्रैगन कबीले के बीच कोई खास संबंध नहीं था, लेकिन एक यह एपिसोड RSGX साइलेंट किलर सुपर योद्धा से लिया गया है। इस चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक्स्ट्रा एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। डोंट इग्नोर 100% मिलेगा। तरह से ड्रैगन कबीले ने उसे सजाकार सील सौंपकर कुछ संकेत दिए थे। जब तक छोटू कोई बड़ा गलत काम नहीं करता, ड्रैगन कबीले इस मामले में कुछ नहीं बोलेगी। यह भी साफ था कि आदिम ड्रैगन हड्डी के मालिक छोटू को लेकर ड्रैगन कबीले के पास काफी उम्मीदें थीं। फिर छोटू ने खुद से बुदबुदाते हुए आगे कहा, इस एहसान को मानता हूं। जब सही समय आएगा तो यह एहसान जरूर चुका दूंगा। छोटू मुस्कुराया। वह ऐसा इंसान था जो एहसानों को हमेशा याद रखता और उन्हें कई गुना चुकाता था। छोटू ने पीछे मुड़कर निंजा, आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब और अन्य साथियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हमें भी चलना चाहिए। निंजा ने सहमति में सिर हिलाया। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब और उसकी तिकड़ी ने भी एक दूसरे की ओर देखा। अब उनमें से किसी के पास कोई आपत्ति नहीं थी। अगर पहले उन्हें इस बात पर कुछ नाराजगी थी कि छोटू गठबंधन का लीडर क्यों बना, तो यह नाराजगी इस बड़ी लड़ाई के अंत के साथ पूरी तरह से खत्म हो गई थी। छोटू ने अपनी ताकत दिखाकर यह साबित कर दिया था कि वह इस पद के लिए पूरी तरह योग्य था। इसके अलावा ड्रैगन कबीले के सजाकार बुजुर्ग के रूप में सिर्फ छोटू ही था जो 4 महाबली हवेली को इतना मजबूत समर्थन दे सकता था जिससे वे मांग पहाड़ी से डरने की जरूरत महसूस न करें। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब और उसके साथी मैदान के विशाल जनसमूह की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। वे सभी यह जानते थे कि आज से 4 महाबली हवेली जानवर युद्ध मैदान का सच्चा स्वामी बन गया था। उनके नाम अब पूरे तिलिस्मी जानवरों की दुनिया में तेजी से फैलने वाले थे, और तब उनकी प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। 2 विशाल गुटों के बीच संघर्ष आखिरकार प्राचीन मैदान में समाप्त हो गया। इस लड़ाई का अंत जिस तरह हुआ, उसका असर बहुत ही कम समय में चारों तरफ फैल गया। ड्रॉ का अंतिम परिणाम अधिकांश लोगों की उम्मीदों से परे था। आखिरकार नवगठित 4 महाबली हवेली और मांग पहाड़ी के बीच काफी बड़ा अंतर था, लेकिन कौन सोच सकता था कि जो 4 महाबली हवेली शुरुआत में हार की कगार पर दिख रही थी, वह मजबूती से स्थिति को पलटते हुए मैच को ड्रॉ पर समाप्त कर देगी। हालांकि यह भव्य लड़ाई ड्रॉ पर खत्म हुई थी, लेकिन हर कोई जानता था कि जीत वास्तव में 4 महाबली हवेली की थी। उन्होंने मांग पहाड़ी के खतरनाक हमलों को पूरी तरह से रोकने में सफलता पाई थी। इस पल से नवगठित 4 महाबली हवेली ने आखिरकार जानवर युद्ध मैदान में अपनी जगह मजबूत कर ली। अब इस क्षेत्र में मौजूद शक्तिशाली गुट भी इस नवगठित संगठन को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिरकार मांग पहाड़ी का उदाहरण सबके सामने था। इसके अलावा छोटू का ड्रैगन कबीले के सजाकार बुजुर्ग का दावा यह समझाने के लिए काफी था कि 4 महाबली हवेली के पीछे एक भयंकर और विशाल शक्ति खड़ी है। ड्रैगन कबीले के समर्थन के साथ 4 महाबली हवेली सुरक्षित रूप से अपने विकास के चरण से बाहर निकलकर एक ऐसी ताकतवर गुट बन गई थी जो अपनी रक्षा करने में सक्षम थी। जानवर युद्ध मैदान में हुई लड़ाई से उत्पन्न सदमा बहुत बड़ा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी पूरा जानवर युद्ध मैदान अभी भी इस घटना को लेकर चर्चा में था।
इसी शोर शराबे के बीच जानवर युद्ध मैदान की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। पहले यह क्षेत्र बेहद अराजक था और विभिन्न गुटों के बीच टकराव होता रहता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में एक ऐसा गुट उभर आया था जो किसी भी अन्य गुट को दबाने की ताकत रखता था। इस नए ताकतवर गुट के उदय के साथ यह स्वाभाविक था कि वह अपने विशाल क्षेत्र में अराजकता नहीं रहने देगा। बाहरी समस्याओं को सुलझाने के बाद अब 4 महाबली हवेली का लक्ष्य था कि जानवर युद्ध मैदान में एकमात्र शासक बन जाए। हालांकि इस तरह का प्रभुत्व स्थापित करना आसान नहीं था। इस क्षेत्र में पहले 8 दैत्य जनाब हुआ करते थे, जिनमें आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब की तिकड़ी सबसे शक्तिशाली थी। इसके अलावा गहरी बिजली पहाड़ी के पूर्व दैत्य जनाब जगरा, जिसे छोटू और उसके साथियों ने मार गिराया था, के अलावा 4 अन्य दैत्य जनाब अब भी मौजूद थे। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध लीडर थे और 4 महाबली हवेली के सपने को पूरी तरह से कब्जा करने में बाधा उत्पन्न कर सकते थे। इन 4 दैत्य जनाबों को समझाना आसान नहीं था। आखिरकार वे पहले स्वतंत्र थे और अपने अपने क्षेत्रों के पूर्ण लीडर माने जाते थे, लेकिन 4 महाबली हवेली के साथ जुड़ने पर उनकी प्रतिष्ठा घट सकती थी और वे दूसरों की सीमाओं में बंध सकते थे। यह एपिसोड RSGX साइलेंट किलर सुपर योद्धा से लिया गया है। इस चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक्स्ट्रा एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। डोंट इग्नोर 100% मिलेगा। छोटू इस बात को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए उसने 4 दैत्य जनाबों को 4 महाबली हवेली के वर्तमान मुख्यालय गहरी बिजली पहाड़ी पर बुलाया। 1 घंटे बाद आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब, भूतिया गिद्ध दैत्य जनाब और सुनहरा वानर दैत्य जनाब की ठंडी निगाहों के सामने 4 दैत्य जनाबों ने आखिरकार 4 महाबली हवेली में शामिल होने का फैसला कर लिया। इन 4 को मनाना बहुत मुश्किल नहीं था। छोटू ने केवल शांत भाव से उन्हें यह बता दिया कि भविष्य में जानवर युद्ध मैदान में कोई अन्य स्वतंत्र गुट नहीं होगा। अगर कोई गुट अलग होने की कोशिश करेगा तो वह 4 महाबली हवेली का दुश्मन माना जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए उनके पास केवल 2 विकल्प थे, या तो 4 महाबली हवेली में शामिल हो जाएं या मिटा दिए जाएं। छोटू का यह तरीका कठोर और निष्ठुर था, लेकिन वह जानता था कि इन घमंडी और बेकाबू दैत्य जनाबों को दबाने का यही एकमात्र तरीका था। इसके अलावा छोटू ने उन्हें कुछ लाभ देने का वादा भी किया। इनमें सबसे बड़ा आकर्षण था एक शक्तिशाली दिव्य वस्तु का स्वामित्व। ऐसी वस्तु इन दैत्य जनाबों के लिए बेहद लुभावनी थी। छड़ी और गाजर की नीति के सामने 4 दैत्य जनाबों को अंततः झुकना पड़ा। मौजूदा 4 महाबली हवेली, जिसमें 5 इंद्रजीत रैंक के योद्धाओं की ताकत के बराबर शक्ति थी, के सामने वे और कर भी क्या सकते थे। इसके अलावा उनमें महत्वाकांक्षा की भी कमी नहीं थी। अकेले रहते हुए वे अपने जीवन काल में शायद ज्यादा हासिल नहीं कर पाते। इसके बजाय 4 महाबली हवेली के साथ मिलकर लड़ना उनके लिए बेहतर था। और जब वे दूसरों से कहते कि उनके पीछे ड्रैगन कबीले का समर्थन है, तो उन्हें गर्व महसूस होता। 4 दैत्य जनाबों के आत्मसमर्पण के बाद बाकी मामलों को निपटाना काफी आसान हो गया। 4 महाबली हवेली की ओर से दिए गए प्रस्ताव के जवाब में जानवर युद्ध मैदान के अधिकांश गुटों ने सोच विचार के बाद झुकने का फैसला किया। बेशक कुछ अपवाद भी थे। हालांकि इन अपवादों का अंत तब हुआ जब निंजा ने बाघ विनाशक सेना का नेतृत्व किया और सबसे मुखर विरोधियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस प्रकार पूरे जानवर युद्ध मैदान में एक नई व्यवस्था शुरू हो गई। छोटे छोटे गुट एक धारा की तरह बहते हुए 4 महाबली हवेली में शामिल हो गए। इससे पहले से ही विशाल 4 महाबली हवेली का आकार और ताकत और भी बढ़ गई। हालांकि यह एकीकरण केवल